राजस्थान के रेवदर की पावन और उपजाऊ धरती पर आज कुछ अलग हो रहा है। जहां कभी परंपरागत खेती ही जीवन का हिस्सा थी, वहां अब जैविक खेती की नई लहर चल पड़ी है। खासकर काले गेहूं की खेती ने किसानों की तकदीर बदल दी है। यह न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए अमृत है, बल्कि आमदनी के लिहाज से भी 4 गुना लाभ देती है। किसान अब खेत में अन्न के साथ साथ आत्मनिर्भरता और सम्मान की फसल भी उगा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विकास गाथा, जहां हम आपको रूबरू कराते हैं सरकार के उन प्रयासों से, सरकार की उन नीतियों से और उन योजनाओं से जो राजस्थान के विकास की नई इबारत लिख रही हैं। आज हम आपको बताएंगे रेवदर के उन मेहनती किसानों के बारे में जिन्होंने परंपरागत खेती के साथ साथ अब जैविक खेती की ओर भी कदम बढ़ा दिए हैं, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है काला गेहूं। जी हाँ, वही काला गेहूं जो अपनी विशेषताओं के चलते आज बाजार में 4 से 5 गुना ज्यादा दाम पर बिक रहा है, और इसकी डिमांड गर्भवती महिलाओं और डायबिटीज के मरीजों के बीच तेजी से बढ़ रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे पूरी तरह जैविक तरीके से उगाया जाता है। इसके उत्पादन में किसी भी तरह के केमिकल का उपयोग नहीं किया जा रहा। राजस्थान के रेवदर की पावन धरती जो सिर्फ कभी पारंपरिक खेती के लिए जानी जाती थी, आज एक नई जैविक क्रांति की मिसाल बन चुकी है। यहाँ के दूरदर्शी और मेहनती किसानों ने अब एक नई दिशा पकड़ी है और काले गेहूं की खेती कर अधिक मुनाफा भी कमा रहे हैं। इस बदलाव के पीछे किसानों की मेहनत के साथ साथ मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जैसे प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक का हाथ भी है, जिन्होंने किसानों की सोच को बदला, उन्हें प्रोत्साहन दिया, संसाधन दिलवाए और जैविक खेती की ओर उन्हें अग्रसर किया। खेती के बारे में जो ऑर्गेनिक खेती है काले गेहूँ की, पहली बार मेरे गांव नागानी में हुई है। बहुत अच्छी रिजल्ट है। इसमें न तो यूरिया डाला और न डीएपी डाला, ओनली 4 देसी खाद डाला है। और खेती का टाइम नवंबर में खेती का ब्यारण मैंने बीज बोया था, और उसके बाद मैंने मार्च एंड में खेती की कटाई की, और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। अब मैं पपीते की तैयारी कर रहा हूँ, वो भी देसी खाद, और मैं ऑर्गेनिक खेती ही करता हूँ। जैसे जीरा है, प्याज है, लहसुन है, सब ऑर्गेनिक खेती ही करता हूँ। राजस्थान के रेवदर की पावन धरती जो सिर्फ कभी पारंपरिक खेती के लिए जानी जाती थी, आज एक नई जैविक क्रांति की मिसाल बन चुकी है। यहाँ के दूरदर्शी और मेहनती किसानों ने अब एक नई दिशा पकड़ी है और काले गेहूं की खेती कर अधिक मुनाफा भी कमा रहे हैं। इस बदलाव के पीछे किसानों की मेहनत के साथ साथ मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जैसे प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक का हाथ भी है, जिन्होंने किसानों की सोच को बदला, उन्हें प्रोत्साहन दिया, संसाधन दिलवाए और जैविक खेती की ओर उन्हें अग्रसर किया। रेवदर के किसान आज जैविक खेती की उस परंपरा की ओर लौट रहे हैं जो हमारी सभ्यता की जड़ों में है। बाजार में जहरीली कीटनाशकों और रासायनिक खादों से उपजी स्वास्थ्य समस्याओं ने अब किसानों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में काले गेहूं की खेती एक वरदान बनकर सामने आई है। ये न सिर्फ स्वास्थ्यवर्धक है, बल्कि आर्थिक रूप से भी लाभकारी है। काले गेहूं में उपस्थित एंथोसाइनिन एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है जो कैंसर, हार्ट अटैक, शुगर, घुटनों के दर्द, मानसिक तनाव जैसी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। इसमें सामान्य गेहूं से अधिक आयरन होता है। इसे एनीमिया से पीड़ित लोगों के लिए अत्यधिक लाभकारी बनाता है। गर्भवती महिलाएं और डायबिटीज के मरीजों को खास तौर पर इसका सेवन करने की सलाह दी जाती है। इस गेहूं का स्वाद थोड़ा अलग जरूर है, पर पौष्टिकता के मामले में ये कहीं आगे है। यही कारण है कि आज देश भर में इसकी मांग बढ़ रही है और ये 140 से 145 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा है, जबकि सामान्य गेहूं 30 से 32 रुपए किलो बिकता है। रेवदर के नागानी गांव के किसान जीतू घाची की कहानी आज पूरे इलाके के लिए प्रेरणा बन चुकी है। उन्होंने दीपावली के समय 1 बीघा जमीन पर काली गेहूं की बुआई की थी। मात्र 25 किलो बीज और 4 से 5 हजार रुपए की लागत से उन्होंने 800 किलो काले गेहूं की पैदावार ली, जिससे उन्हें करीब 1,16,000 रुपए की आमदनी हुई। उनकी आमदनी में 4 से 5 गुना बढ़ोतरी से उनके आत्मविश्वास को बल मिला है। आज जीतू जैसे दर्जनों किसान काले गेहूं की खेती की ओर आगे बढ़ चुके हैं और हर गांव में इस बदलाव की लहर भी दौड़ रही है।
रेवदर की इस जैविक क्रांति में सबसे बड़ा योगदान प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का रहा। एक संवेदनशील जननेता के रूप में वे किसानों के दर्द को समझते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उन्हें समाधान तक लेकर जाते हैं। श्री शर्मा न केवल किसानों को जैविक खेती के लाभ बता रहे हैं, बल्कि स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण शिविर, बीज वितरण कार्यक्रम और जैविक खाद की व्यवस्था भी सुनिश्चित करवा रहे हैं। उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि किसान किसी भी स्तर पर संसाधनों की कमी महसूस न करें। काला गेहूं अब एक ब्रांड बन चुका है। देश के बड़े शहरों में इसकी पैकेजिंग करके बेचा जा रहा है और यह किसानों को शुद्ध लाभ भी पहुंचा रहा है। श्री भजनलाल शर्मा ने राज्य स्तर पर इसके प्रमोशन के लिए विशेष योजनाएं बनाई हैं, जिससे रेवदर की पहचान अब पूरे देश में एक काले गेहूं के केंद्र के रूप में हो रही है। जहां पहले किसान खेती को घाटे का सौदा मानते थे, आज वही किसान खेती को गर्व से अपना रहे हैं और अपना मुनाफा कमा रहे हैं। श्री भजनलाल शर्मा का ये मानना है कि किसान देश की रीढ़ है और जब तक किसान सशक्त नहीं होंगे, भारत आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। इसी सोच को मुख्यमंत्री जी ने जमीनी स्तर पर उतार कर दिखाया भी है। रेवदर की धरती पर जब जैविक क्रांति की नींव रखी गई थी, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक दिन यह छोटा सा क्षेत्र पूरे राज्य में जैविक खेती का उदाहरण बनेगा। लेकिन आज यह सपना साकार हो चुका है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जैसे जनसेवक के नेतृत्व और किसानों की कड़ी मेहनत ने मिलकर वह कर दिखाया है, जिसकी मिसाल आज पूरा देश दे रहा है। विकास गाथा के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई विकास यात्रा के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।